जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे तड़के 4 बजे आंख खुल जाती है। जैसे ही आंख खुल गई तो बाहर जाके देखता हूँ बारिश ने पूरी हद मचा रखी थी। भगवान ने पूरा पानियों पानी कर रखा है पानीपत में। 5-7 मिनट बाहर खड़े होकर देखता हूँ पीपल के पेड़ पे बूंदे ऐसे गिर रही थी जैसे पेड़ ने भी पाड़ कर ले जाएंगी। चल देखता हूँ और सोने के लिए फिर 6 बजे दोबारा आंख खुलती है। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी चल रही थी। जाके छत पे स्थिति का जायजा लेता हूँ। दूर तक जहाँ देखता ला पानी पानी नजर आ रहा था। अगर आपके यहाँ भी इतनी बारिश चल रही है जितनी हमारे पानीपत में हो रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। हमारे घर के सामने आईडीएल पब्लिक स्कूल पड़ता है भाई, वो भी गोड्डा गोड्डा डूबा पड़ा था, पानी पानी भरा था उसके अंदर। हल्की हल्की बूंदाबांदी के बीच में मैं भी 15 से 20 मिनट घूमता हूँ। 15 से 20 मिनट घूमने के बाद आ जाता हूँ नीचे। मैडम भी लग जाती है अपने नाश्ता बनाने की तैयारी में। चिराग सर के जाने का टाइम हो जाता है तो मैडम सबसे पहले नाश्ता बनाने में लग जाती है। मैं भी घड़े में से 2 गिलास पानी के मारता हूँ और देखता हूँ चिराग सर रेडी होने लग रहे थे, अपने कॉलरों को ठीक करने लग रहे थे। चिराग सर रेडी होने के बाद लग जाते हैं अपने नाश्ता करने की तैयारी में। फिर नाश्ता करने के बाद वो हमारे पैर छू के चला जाता है कॉलेज की तरफ। मैं चला जाता हूँ बाथरूम में नहाने। नहाने के बाद मैं चला जाता हूँ सूरज देवता को जल देने के लिए। सूरज देवता को जल देने के बाद चला जाता हूँ सीधा मंदिर। मंदिर में जाने के बाद घर के मंदिर में जोत लगानी स्टार्ट कर देता हूँ। घर के मंदिर में जोत लगाने के बाद आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ। राम का नाम लेने के बाद जैसे ही बाहर आता हूँ मैडम ने नाश्ता रेडी कर दिया था तो नाश्ते का एंजॉय लेता हूँ। नाश्ता कंप्लीट करने के बाद रेडी हो जाता हूँ दुकान पे जाने के लिए। फिर बाइक की चाबी उठा के और दुकान की चाबी उठा के चल देता हूँ दुकान की तरफ। दुकान पे जाने के बाद लग जाता हूँ दुकान की सफाई करने के लिए। सारा सामान बाहर निकालता हूँ। इतने में ही भैरव जी महाराज आ जाते हैं। फिर भैरव जी महाराज को बिस्कुट डालता हूँ करके सफाई कंप्लीट। दुकान के मंदिर में जोत बत्ती करता हूँ। जोत बत्ती करने के बाद लग जाता हूँ बैंक की स्टेटमेंट को चढ़ाने के लिए। बैंक की स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर बिलों की एंट्री कर देता हूँ। सारे मैनुअल काम निबेड़ने के बाद अब इंडिया मार्ट का पोर्टल खोल लेता हूँ और गदागद जुट जाता हूँ फोन करने के लिए। खोल के कंप्यूटर पे इंडिया मार्ट का पोर्टल और लग जाता हूँ सारी इंक्वायरी चेक करने के लिए। काफी सारी इंक्वायरी इकट्ठी हो रही थी, सब इंक्वायरियों को फोन करता हूँ। सारी इंक्वायरी कंप्लीट करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है। 1.5 से 2 घंटा लगाने के बाद इतने में मैडम जी लेके आ जाती हैं दुकान पे लंच। सारी इंक्वायरी निपटाने के बाद बैठ जाते हैं लंच करने लंच कंप्लीट करने के बाद 2-3 बर्फियों के सींग से मार के चला जाता हूँ ऊपर रेस्ट करने के लिए। आज सवेरे से बरसात ने दुखी कर रखा था तो कोई काम नहीं हो रहा था। बाहर हमने गांठे जो बंधवानी थी, हमारी दुकान की जितनी भी गांठे लगती हैं वो बाहर गली में लगती हैं और गली सारी गिल्ली पड़ी हुई थी तो इसके कारण हम आज हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा था। 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद अब चाय पीने का टाइम हो जाता है तो बाइक उठा के चल देता हूँ घर। घर जाके अपनी चाय पीता हूँ और मैडम की चाय बना के ले आता हूँ दुकान पे। पिला के मैडम को गरम गरम चाय। अब मेरा भी टाइम हो जाता है मंदिर जाने का। मैं उठा के बाइक चल देता हूँ मंदिर की तरफ। सबसे पहले केसी पान भंडार वाले से पान लेता हूँ हनुमान जी के लिए। करवा के हनुमान जी का पान पैक और चल देता हूँ मंदिर की तरफ। बारिश थोड़ी तेज होने लग गई थी, बारिश के बीच में से जा रहा था। पहुंच जाता हूँ थोड़ी देर के बाद मंदिर। मंदिर में जाके पंडित जी को प्रणाम करता हूँ और सामने बैठे शिव शंकर भोलेनाथ और श्री राम जी को प्रणाम करने के बाद बैठ जाता हूँ बजरंग बली के पास। सबसे पहले हनुमान जी को पान का भोग लगाता हूँ, फिर उसके बाद हनुमान जी की जोत लगाता हूँ। फिर जोत लगाने के बाद मंगल आरती करता हूँ और हनुमान चालीसा करता लेके हनुमान जी से आशीर्वाद चल देता हूँ दुकान की तरफ। और दुकान पे जाके देखता हूँ मैडम जी मगन हो रही थी मोबाइल। मैडम जी को घर भेज देता हूँ देके छतरी और मैं बैठ जाता हूँ दुकान पे। 7:30 से 8 बज जाते हैं लेकिन बरसात नहीं रुकती तो 8 बजे दुकान बढ़ाने के बाद हल्की बूंदाबांदी के बीच में मैं चल देता हूँ घर। घर जाके देखता हूँ चिराग सर बैठे थे टीवी चला के, साथ में हमारी मैडम भी टीवी में मगन हो रही थी। दोनों माँ पूत बैठे टीवी में पता नहीं क्या देख रहे थे, मेरे को तो खुद समझ ही नहीं आ रहा था। मैं भी चला जाता हूँ बाथरूम में। हाथ पैर धोने के बाद अपने कपड़े चेंज करता हूँ और कपड़े चेंज करने के बाद आ जाता हूँ कमरे में। आज हमारे चिराग सर की स्पेशल फरमाइश थी कि आज हमने रात में मैगी खानी है तो सबके लिए मैगी बना रखी थी मैडम। बैठे डिनर में मैगी का आनंद लेने लग रहे थे। उधर से प्रकाश राज ने दिल खुश कर रखा था। इस भाई की एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि इस जैसी एक्टिंग किसी की मेरे को लगती ही नहीं है भाई। मूवी का आनंद लेते लेते हम मैगी का भी आनंद लेने लग रहे थे, प्रकाश राज की एक्टिंग का आनंद लेने लग रहे थे और साथ ही साथ बाहर मौसम जो ऐसा सुहावना हो रहा था बरसात का तो उसका भी आनंद लेने लग रहे थे। सारे आनंद लेने के बाद चिराग सर बोलता है कि पापा भी एक आनंद लेना और बाकी है। मैंने पूछा कि क्या सरप्राइज है। अब चिराग सर लेके आ जाता है कोल्ड ड्रिंक। कहते पापा मैगी खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा ही अलग है। लास्ट में कोल्ड ड्रिंक का भी आनंद ले लेते हैं। इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर
शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ आप सबकी मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सब बहन भाइयों को जय श्री राम, 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 जय श्री राम।